नमस्ते भाइयों बहनों एंड दोस्तों। नमस्ते रूना जी। नमस्कार, नमस्ते। वेलकम है आपको और थैंक आप यू। सबको हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं ऐसे एक फनकार से जो एक कलावंत घराने से है। और जब से वो 6 साल की थी तब से वो म्यूजिक सुन रही है, सीख रही है और गा रही है। और जैसे भी वो गाना शुरू कर देती है तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। और जिन्होंने भी उन्हें सुना होगा उन्होंने भी ये अनुभव डेफिनेटली किया होगा। और मैं क्या बोलूं उनके बारे में, उन्होंने वो कौन से जॉनर में नहीं गाती ये मैं आज उन्हें पूछने वाली हूँ। और उन्हें म्यूजिकल ब्रेक पहला मिला है जाने तू या जाने ना इस मूवी में। और वो म्यूजिक डायरेक्टर A R रहमान जी के साथ उनके लिए गाना गा चुकी है। तो मैं खुद बोलने से मैं उनसे सुनना चाहूंगी कि उनका बचपन कैसे रहा, वो कैसे पढ़ी, वो फैमिली कैसी थी, वो मैं सुनना चाहूंगी। उनका पैशन उन्होंने कैसे तय किया कि वो म्यूजिक में ही आगे चलकर उनका करियर करेगी। रुना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका भी बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, द माइंडफुल हार्ट टॉक शो, अ कॉल फॉर माइंडफुलनेस, अर्थात पैशन, प्रोफेशन और पर्पस में। क्या बात है आरती जी, आपने सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जो आपने ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एफर्ट शुरू किया है। और मैं ये मानती हूँ कि एक क्रिएटिव इंसान तभी कोई क्रिएटिव काम करता है जब वो खुद अंदर से कलाकार है। तो आप भी अंदर से एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर कान सैन नहीं होंगे तो तान सैन कहाँ जाएगा फिर। तो बहुत सच्ची बात है। एक्चुअली आजकल के जमाने में क्या है कि अच्छे कान होना एक मतलब इसको बहुत ही संक्षेप में एक ब्रीफली कहूँ प्रिसाइसली कि सेंसिबिलिटी से ज्यादा सेंसिटिविटी होना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या बिकॉज बात। लोग सेंसिबल तो हैं बट कई बार सेंसिटिव नहीं होते। तो आप एक बहुत सेंसिटिव सोल हैं। और आपसे जब से मेरी मुलाकात हुई आई फील कई बार ऐसा होता है ना, यू आर जस्ट कनेक्टेड टू पीपल। तो आई थिंक वी आर कनेक्टेड समवेयर फ्रॉम सम पास्ट लाइफ कनेक्शन that we एक्चुअली have come सी here and yes, म्यूजिकल घराने कलावंत घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरे फादर उस्ताद राजकुमार रिजवी जी, जो he was known as the मेहंदी हसन ऑफ इंडिया, क्योंकि मेहंदी हसन खान साहब भी हमारे घराने से हैं। अरे वाह। और वो मेरे फादर के मतलब कजन चचा भी लगते हैं। तो हम बचपन से इस माहौल में बड़े हुए। मेरी मम्मी जो है वो विदुषी हैं, वो संगीत क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में से उन्होंने पीएचडी की दिल्ली से। गॉड। और वहीं से वो दोनों मिले और फिर सिलसिला आगे बढ़ा। तो म्यूजिक हमारी रगों में है। और जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था, मैं और मेरी सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन भी है जो भी बहुत अच्छा गाती, नेहा उसका नाम है, नेहा रिजवी। हम दोनों वी आर द 16 जनरेशन ऑफ म्यूजिशियंस इन आवर फैमिली। तो लेकिन मेरे फादर ने, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही उन्होंने हमें गीता है, भगवत गीता है या कुरान है, या फिर बेसिकली उन्होंने हमें बहुत ह्यूमैनिटेरिज्म सिखाया। एक इंसान, अच्छा इंसान, मजहब से ज्यादा हमारे घर में रिलीजन हमेशा हमारा संगीत था। तो कभी लेकिन वो अलग बात है कि हम शिव और कृष्णा के बीच में बड़े हुए। मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ अरे वाह। और मुझे शिवा भी मिले हैं लाइफ में। यस, ये तो हम जान चुके हैं कि आप शिव भक्त तो है ही। बिल्कुल मैं हूँ शिव भक्त। सो बड़े होते वक्त होते समय ऐसा हुआ कि एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया हमारे फादर ने हमें, हमारे पेरेंट्स ने। मेरे फादर जो है वो राजस्थानी मुस्लिम है, मेरी मदर बंगाली ब्राह्मण है। हम महाराष्ट्र में बड़े हुए। तो जब मैं छोटी थी तो 5-6 लैंग्वेजेस तो ऐसे ही बोलती थी, 4-5, क्योंकि जब आप मुंबई में रहते हैं तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके साथ मराठी तो एक मराठी और गुजराती, आई फील ये 2 लैंग्वेजेस है तो हर इंसान को आती हैं थोड़ी थोड़ी। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। हाँ, पण मनातून मी मराठी माणसं फुल। सो मैं एकदम उसमें मुझे बहुत प्राउड होता है। अरे वाह। नहीं, वो तो तो मैं मतलब ये कार्यक्रम खत्म होते होते आपको मराठी गाना तो गाना ही है। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल गवाने बिल्कुल वाले हैं सवाल। हम आपको। और मैंने ये भी सुना है कि आपका कुछ मल्टीलिंगुअल कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू है अभी। और आपका एक बैंड भी है, न्यू लाइफ जी करके। तो पहले हम बैंड के जी। साथ शुरू करते हैं। तो ये कैसे आपको ये आइडिया कैसे आया ये बैंड शुरू करने का, और ये कैसे आपने तैयार किया,
उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। जैसे मैं, आपने जब मुझे पहले पूछा कि आपके बचपन का बताइए, वहां से कंटिन्यू होके मैं बताती हूँ डेफिनेटली कि डेफिनेटली दैट वुड बी जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल माहौल था और संगीत में ही बड़े हुए। मम्मी करेक्ट। पापा को बचपन से स्टेज में परफॉर्म करते हुए देखा, तो स्टेज बिकेम द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस यू नो ऑफ करेक्ट। बीइंग, एंड सारे फियर स्टेज में आके चले जाते थे। सो ऐसा माहौल हमारे हमारे यहाँ था। और न्यू लाइफ बैंड की जो बात है कि वो ये रहा कि वो वाकई में न्यू लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर, न्यू लाइफ, नई जिंदगी ही है। क्योंकि जब मैं मेरे गजल्स के और मैं मेरे शोज कर रही थी, और जब मैं बॉलीवुड में भी ट्राई कर रही थी, तब बहुत इधर उधर कुछ कोशिशें कर रही थी। और तभी साथ साथ मैं वर्ल्ड म्यूजिक की परफॉर्मेंसेस कर रही थी विद प्रेम जोशुआ एंड बैंड। हम्म। वहीं पे मुझे एक दिन मेरा कोई वीडियो शिवमणि जी ने ऑनलाइन देख लिया और ही कॉन्टेक्टेड मी, और उन्होंने कहा कि यू नो ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू वॉइस फॉर अ तमिल सॉन्ग। ओके। एंड मुझे तो तमिल बिल्कुल पता नहीं थी, तो मैंने कहा सर आई डोंट नो तमिल बट वी कैन ट्राई। तो मैंने वो गाना गाया। बहुत ही, मेरा डिक्शन बहुत ही खराब था तब, अब तो मैं, अलग बात है, लेकिन बहुत ही खराब आप डिक्शन था। फ्लुएंटली अभी बोल लेती है? अभी फ्लुएंटली हाँ, बोल ले हाँ। अब बिना बोल लेती हूँ कि झगड़ा करके जीत भी सकती हूँ फिर। क्या बात है, अरे वाह। तो अमेजिंग। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बुलाया, मैंने गाया। यू नो गाना ठीक ठाक था, लेकिन मेरा डिक्शन सही नहीं था, तो उन्होंने कहा तुम डिक्शन लर्न करो, मतलब तमिल लैंग्वेज को लर्न करो। और फिर मैंने सीखी धीरे धीरे धीरे, टाइम लगा मुझे, लेकिन धीरे धीरे करते करते 2 साल में मैंने इतनी सीख ली। लेकिन उसी दौरान ऐसा हुआ कि जब हम मिले और यू नो उनको लगा कि देयर इज सम कनेक्शन, और कुछ हमारे बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो फिर हमने एक बैंड फॉर्म किया उसी दौरान, मतलब यू नो कोर्टशिप के पहले। एंड उस बैंड का नाम हमने रखा न्यू लाइफ। और ओके। वाकई में वो हमारी न्यू लाइफ बन गई, बिकेम लाइक यू नो। बात है, क्या बात है। मैंने ऐसे ही पूछा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन आज इस सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली उसके पीछे कुछ एक्चुअली राज है आपके न्यू लाइफ ये बैंड के पीछे भी कुछ स्टोरी है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और हाँ, ये लेकिन ये भी मैं सुनना चाहूंगी कि ये लॉकडाउन में फिर आप कैसे मैनेज कर रही है, फिर आपका बैंड एंड ये सब कैसे, हाउ आर यू मैनेजिंग विद ऑल दिस थिंग? खुशी हम मियाँ बीवी घर में ही खेलते रहते, कोई बात नहीं, घर में हमारे आपस में जुगलबंदी चलती रहती है। हाँ नहीं, लेकिन हाँ लॉकडाउन में मतलब आप ये शोज के हाँ, जो न्यू लाइफ के जो मतलब सॉरी, नई जिंदगी, नई जिंदगी के जो शोज है बैंड के, सॉरी मैं न्यू लाइफ और नई जिंदगी में थोड़ा सा नहीं, न्यू लाइफ बैंड का नाम न्यू लाइफ ही है। हाँ ओके। तो हाँ हाँ। उसके वो जो बैंड जो है आपका, फिर उसके शोज आप कैसे करती है लॉकडाउन में? तो नहीं, शोज तो खैर लॉकडाउन में किसी के भी नहीं हो रहे हैं, ज्यादातर इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अभी रिसेंटली मैंने शिवमणि जी और हमारे न्यू लाइफ बैंड में मैं, शिवमणि जी, विशाल धुमाल जो बहुत ही बढ़िया कीबोर्डिस्ट एंड हारमोनियम प्लेयर हैं, ओजस अधिया, वो भी कमाल के तबला प्लेयर हैं, ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम। स्टीफन देवसी, ही इज अ पियानो विजर्ड, ही इज अ पार्ट ऑफ आवर बैंड। तो अभी हम लोग ने रिसेंटली एक लाइव किया था। मैं इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि अभी हम लोगों ने एक नया पोर्टल शुरू किया है कि जैसे अगर क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है, तो उस वजह से हम लोग बड़ी महफिल या बड़े यू नो बिग कॉन्सर्ट्स नहीं कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर। सो वो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए वी हैव स्टार्टेड अ ऑनलाइन ऑनलाइन शोज हमने अभी ओके शुरू किए हैं। ओके, तो अरे रिसेंटली मी, स्टीफन देवसी एंड शिवमणि जी, वी डिड अ concert for 40,000 people online ओह माय for a गॉड, company in दैट्स Dubai. Yeah, अमेजिंग। ओह माय yeah, गॉड, and that's कैसे possible. कैसे कैसे मतलब So, अलग so अलग through जगह Zoom. के अलग अलग हाँ, इंस्टीट्यूट्स कनेक्ट हो गए थे? no, no. So there was a company, and there's a हाँ, company in Dubai. ओके उन लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए एक एंटरटेनमेंट देने के लिए ये हमारा एक कॉन्सर्ट रखा है, एंड एवरीबॉडी कुड वॉच इट ऑनलाइन, ओह वाओ, दैट्स यू सो नो। कूल, सो अमेजिंग। ये या, मतलब ये तो एक एक चीज तो है कि लॉकडाउन में प्रोग्राम्स एंड परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे अलग अलग चीजें भी बाहर आ रही है
कि जो एक न्यू लाइफ दे रही है लोगों को कि हाँ ऐसे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे कितनी सारी चीजें, कितनी सारी बातें करनी है आपसे। हम सब सुनना चाहेंगे आपके पहले म्यूजिकल ब्रेक के बारे में। वो कैसे हुआ, वो कैसे मिला, और बाद में फिर वो गाना भी थोड़ा सा गुनगुना देना हमारे लिए। जरूर जरूर, ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं, दिस इज ऑल इत्तेफाक से। अब देखिए जिंदगी कहाँ कहाँ इंसान को लेके जाती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, और हम सफर चाहिए हुजूम नहीं। हुजूम यानी भीड़, भीड़ को कहते हैं हुजूम। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। तो बस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि ये इत्तेफाक की बात है कि रहमान सर के साथ जब मैंने काम किया, जब मुझे मौका मिला, तब ये हुआ कि मैं तब शिवम जी से नहीं मिली थी। मैं मेरी लाइफ में उससे 8-9 साल के बाद, 8 साल, हाँ 8 साल के बाद, 5-6 साल के बाद मिली मैं उनसे। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। और अब घूम के जिंदगी ऐसी जगह पे आई कि अब रहमान सर, उनकी पूरी फैमिली, नाउ वी आर ऑल वेरी क्लोज, वी आर अ फैमिली। राइट। सो ऐसे होते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोग मिलते जाते हैं और काफिला बनता चला जाता है। तो मैं, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज एंड आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क। मैं जा रही थी। एक्चुअली क्या है, हमारी परवरिश कुछ ऐसे हुई कि मुझे कभी भी ना काम मांगना आया नहीं। आई फील मैं पीआर में बहुत ही पीछे थी। क्योंकि वो हरिवंश राय बच्चन जी की हाँ बहुत खूबसूरत लाइन है कि मन का हो तो अच्छा है, हाँ। का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो बहुत अच्छा है। ओ। तो जीवन में जब कुछ चीजें क्या होती बात हैं है। हाँ। और आप सोचते हैं कि ऐसा होता तो ये होता और मैं यहाँ से वहां चल, जैसे कितने गाने ऐसे हुए कि मैंने गाए और फिर किसी और ने डब कर दिए। तो मैं करेक्ट। तब सोचती थी ये ऐसा हो गया, ये हो गया। लेकिन फिर कहते हैं ना तजुर्बा, हाँ क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, करेक्ट। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे तो वाह। मेरी जिंदगी कुछ ऐसी है। क्या तो अब मैं ये शायराना अंदाज है आपका, बहुत बढ़िया। क्या करूँ ना, वो कंट्रोल नहीं होता, वो आ जाती है बस। यस ऑफ कोर्स, आना ही चाहिए। हम गजल, मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे छेड़ते हैं कि भाई तुम गजल गाएगो, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम शायरी पहले बोल देते हो। तो बैक टू रहमान सर की बात की। यस। एक दिन मुझे कॉल आया कि रहमान सर इज लुकिंग फॉर एक वोकल, न्यू वॉइस, बिकॉज ही वाज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू सॉन्ग्स, न्यू वोकल्स, न्यू सिंगर्स। हाँ सो आई वेंट टू चेन्नई। मैं चेन्नई गई एंड उनके कॉल कैसे होते हैं कि आज कॉल किया, कल सुबह फ्लाइट लेनी है। एंड उन्होंने, उनके ऑफिस से कॉल आया और मैं चली गई चेन्नई, फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में। और अब देखिए कमाल की बात है कि चेन्नई अब मेरा ससुराल है। चेन्नई इज लाइक होम नाउ, यस चेन्नई इज होम। और यस तब यस। ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या है, पीपल, यू डोंट नो द लैंग्वेज एंड ऑल दैट। करेक्ट। सो एनीवेज, वहां गए एंड होटल में आई स्टेड, वेंट टू माय रूम। और मैं सुबह से, जब मैं पहुंची, क्योंकि सिंगर्स का मैं आपको आज एक सीक्रेट बताती हूँ, बहुत बड़ा हम्म प्रॉब्लम है हम लोगों का, हम्म। वो है नींद, निद्रा। अच्छा। अगर नींद नहीं पूरी हो तो सिंगर, यानी मैं कहती हूँ कोई भी इंसान, वो जो एक एनर्जी लेवल होती है, मैं मेरी बात करूंगी कि मेरी अगर नींद ना पूरी हो तो मेरा गला बहुत ही एकदम ऐसे बैठा बैठा हो जाता है। बराबर एनीवेज, तो मैं बराबर। सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी तो 5 बजे उठ गई थी मैं, और फिर वहां करेक्ट। पहुंची 10 बजे सुबह या 11 बजे, हाँ। वॉटेवर। पूरा दिन थोड़ा सा ये क्या, इतनी बेचैनी हो रही कि भाई रहमान सर ने बुलाया है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई क्या हो अच्छा। रहा है, मतलब सारी दुआएं कबूल हो रही हैं, ईश्वर ने सुन ली हमारी। मैं रियाज कर रही हूँ, रियाज की जरूर, पूरा दिन मैंने रियाज में लगा दिया। ओह माय गॉड। शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, रात का 10 बज गया, 12 बज गए। मैंने कहा अब तो फोन नहीं आएगा, मैं अच्छे से सो गई। रात को 2 बजे फोन आएगा, अम्मा कार इज डाउन, प्लीज कम डाउन। तो मैं उठी और मैं घबरा के एकदम मैं गई। एंड जाने के बाद गाड़ी थी, हम स्टूडियो पहुंचे। एंड स्टूडियो में पहुंचने के बाद देयर वाज दिस काम लुकिंग, मतलब रहमान सर को देखकर यही कह सकती हूँ कि जैसे कोई मसीहा है, बहुत ही शांत,
very content, बहुत ही अपनी धुन में. So he was sitting near the piano and he was like, oh, hello, how are you? Yeah. I said, sir, मैं एकदम, I'm like dancing inside. I'm not able to control myself. I don't, like I'm just मैं अपने आप को ऐसे बहुत वो कर रही हूँ. You know how it is when you with that fan moment and it's unbelievable situation. Yes. And then he was there and I he mean, said, ये भी मैं तो सुनना चाहती हूँ आपसे कि वो कैसे, how was that feeling for you, you know, कि वो पहला गाना, वो पहला ब्रेक और ए आर रहमान जी का म्यूजिक, तो ये पूरा मतलब एक अलग ही होगा आपके लिए उस दिनों में, उस एज में. तो वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था कि मतलब जैसे किसी बच्चे ने पहली बार जब वो चॉकलेट खाता है तो उसको कैसा फील होता है कि दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग इन द वर्ल्ड, या पहली बार उसको कोई उसका मनपसंद खिलौना मिल जाता है. तो I was just startled and I was just overwhelmed and with so many mixed emotions. So he said, अच्छा मैंने जो आपको बताया कि मैं सारा दिन रियाज कर रही थी तो गला तो बैठा हुआ था थोड़ा सा, गला टायर्ड, बैठा हुआ नहीं था, गला टायर्ड हो चुका था. करेक्ट. तो he said, okay, sing something. मैंने जो मुझे आता था थोड़ा बहुत मैंने ऐसे गा दिया, थोड़ा वेस्टर्न भी गा दिया. He said, nice, okay, see this song and learn and sing this. उन्होंने गवाया मुझसे जो गाना था, तो उस दौरान मैं वहां पे कुछ आई थिंक एक हफ्ता रुकी थी मैं चेन्नई में. एंड उसमें मैंने प्रोवोक्ड एक फिल्म आई थी इंटरनेशनली, मुंद्रा जी की फिल्म थी वो, उसमें ऐश्वर्या राय, इट वाज एन इंटरनेशनल फिल्म, एंड उसमें मैंने बैकग्राउंड वोकल दिया था तब. ओह वाओ, ओके. तो उसी के साथ साथ फिर उन्होंने मुझे जाने तू का गाना, अच्छा. जाने तू का गाना उन्होंने मुझसे गवाया. अब्बास टायर वाला वाज देयर, द डायरेक्टर. एंड तब मुझे कुछ पता नहीं था किसके लिए गाना हो रहा है, क्या है क्या नहीं है. मैंने मेरा जो मुझे आता है थोड़ा बहुत मैंने गा दिया. And he said, okay, very nice. And yeah, that was it. And then I came back and, he was, and I particularly remember this one thing. कि उस गाने का जो अंतरा था वो थोड़ा ऊंचा था ओरिजिनली. Okay. तो उन्होंने मुझे पूछा कि see if you don't like this, it's too high, you tell me, I will change it. तो मैंने कहा yes sir, it is a little high for me. तो immediately उन्होंने उसी वक्त उसकी पूरी धुन चेंज कर दी. ये जो बात है, मतलब जो हमारे जो मतलब आई एम नॉट, मैं किसी को जज नहीं कर रही इस वक्त, लेकिन सारे कंपोजर्स को, क्योंकि मैं भी अब कंपोज करने लगी हूँ, मैं पहले से कर रही थी बट इट्स जस्ट दैट मैं अभी कहने लगी हूँ कि मैं कंपोज करती हूँ. तो मैंने अभी कुछ गाने, आई एम वर्किंग ऑन माय मेरे कंपोज सॉन्ग्स या ओन कंपोजिशंस एंड आई राइट. लिखती भी है आप? हाँ. आपने क्या, कौन से चीज को आपने नहीं छुआ है अब तक? गाने के इर्द गिर्द सब करते हैं आप. ओके. तो मतलब एक बात जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक सिंगर को, जबकि ही इज ए.आर. रहमान, ही कैन से कि ही कैन से नो आई डोंट, नहीं तुम यही गाओ, या मैं सुर नीचा कर देता हूँ. क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरी आवाज के लिए उन्होंने वो गाने का अंतरा बदल दिया. So this is the greatness of the composer, कि not pushing मतलब एक कंपोजर का एक व्यू होता है, उसका एक विजन होता है गाने के लिए, लेकिन एक सिंगर की आवाज उसमें कैसे खिलेगी, उन्होंने उसके लिए वो पूरा अंतरा ही चेंज कर दिया. तो मैंने कितना कुछ सीखा उनसे. एंड मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा सर व्हाट इज द सीक्रेट टू योर वर्क, how do you, when you create a song, what is the secret to this amazing music that you create? He said that my every song is my first song. I don't work like, oh, I have done 10 movies or, whatever. This song, whatever I make, I treat it like it's my first song. So that's the kind of motivation and passion I give to it. Amazing. So it was a great learning experience and, it changed my life definitely. और मैंने वो जो बात कही, मन का हो अच्छा है, मन का ना हो तो बहुत अच्छा, वो इसीलिए कही मैंने क्योंकि ये गाना फिल्म में नहीं आया पहली बार. हाँ. ये गाना जब फिल्म रिलीज हुई तब नहीं आया, क्योंकि उस वक्त अगर आप जानते हो दिल फिल्म आई थी. यस. माधुरी दीक्षित और आमिर खान जी की फिल्म थी दिल. तो उसमें सारे गाने आ गए, उसके बाद एक नया गाना डाला गया, तब वो ट्रेंड था, आपको याद होगा. एक बार गाना डालो नया तो लोग जाके फिर देखेंगे. करेक्ट. गाने तू के साथ भी उन लोगों ने यही टेक्निक यूज की. फिल्म रिलीज हो गई पर वही गाना नहीं आया.
अच्छा। फिर उन्होंने वो गाना डाला फिल्म में। ओके, अरे वाह, क्या बात है। फिर वो गाना डाला गया फिल्म में, एंड आमिर खान जी ने उसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा, एक पोस्ट भी लिखा कि दैट वाज वन अरे ऑफ हिज वाह। फेवरेट। या और उसका जो मेल वर्जन है वो सुखी जी ने गाया था, सुखविंदर जी ने गाया था। ओह, ब्लेस्ड कि मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा गाना है जो मैं कह सकती हूँ कि मैंने रहमान जी के लिए गाया। देखिए वो ही अनुभव इतना इतना बड़ा रहा आपके जिंदगी का, और आपको इतना सारा सीखने को भी मिला। आपका पैशन तो था ही गाने में, और ऐसे संगीतकार के साथ, और वो गाना जो ट्रेंड आपने बताया कि एक गाना एक मुखड़ा जो बाद में डलवाते थे, तो वो भी हाँ, आपने अनुभव किया, तो मतलब सब एक ही साथ में हो गया आपका, तो बहुत ही आपको मतलब क्या मजा आया होगा। बट क्या हुआ उस वक्त, मैं आई वॉज नॉट अ वेरी, मैं बहुत एक जिसको कहते हैं ना, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा पीआर और वो सब मुझ में कभी भी नहीं था। जाने तू मेरा क्या है, जाने तू मेरा क्या था,